हेलो एंड वेलकम टू डिलीशियस क्रेविंग्स किचन। दिवाली बहुत पास आ चुकी है और मैं आपके साथ हर रोज़ शेयर कर रही हूँ नमकीन या मीठे की रेसिपीज़। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पतले पोहे से बनने वाले चिवड़े की रेसिपी। वैसे तो ये सभी को बहुत पसंद आता है, बड़े बूढ़े बच्चे सबकी फेवरेट है ये डिश। और दिवाली में जब सब घर पर होते हैं तो ऐसे में जब छोटी मोटी भूख सताती है तो ये चिवड़ा जो है ये एक परफेक्ट ऑप्शन होता है बच्चों के लिए। तो सबसे पहले मैंने ले लिए हैं ये पतले पोहे। ये करीब करीब आधा किलो पोहे हैं। इन्हें मैंने अच्छी तरह से छान लिया और 2 घंटे तक धूप में रखा था ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाए और हमें ड्राई रोस्ट करते समय ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो चलिए अब ले लेंगे हम एक कढ़ाई, इसे हम गरम कर लेंगे और इसमें डालेंगे ये पतले पोहे। तो पोहे को हमेशा लेते समय एक बात का ध्यान रखिए कि इसे अच्छी तरह से छान लीजिए ताकि इसके नीचे जो भी गंदगी होती है, थोड़ा सा पाउडर्ड होता है, वो निकल जाए। और थोड़ा सा धूप सेक लीजिए तो ये जल्दी से सिक जाते हैं। तो हल्के हल्के हाथों से आपको इस तरह से इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। आप चाहें तो चम्मच का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत नाजुक होते हैं ये पोहे, इसलिए बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपको इन्हें कंटिन्यूसली चलाते रहना है ताकि ये टूटे नहीं। हमें इन्हें कम से कम 8 से 10 मिनट तक धीमी आंच पर इसी तरह से रोस्ट करते रहना है। ये जो पोहे होते हैं हम इन्हें न डीप फ्राई करते हैं, बस सिंपल इसे रोस्ट करते हैं और बहुत कम तेल में ये चिवड़ा बनता है। एक और तरीका है, एक आप छोटा सा ढक्कन ले लीजिए और इस तरह से दोनों हाथों से इसे मिलाते रहिए। इससे होगा ये कि नीचे की तरफ के जो पोहे हैं जल्दी सिक जाते हैं, तो उन्हें आप दोनों ही हाथों से उठा सकते हैं। तो देखिए अब ये जो पोहे हैं ये काफ़ी अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अगर मैं इन्हें थोड़ा सा क्रश करने की कोशिश करती हूँ तो देखिए ये टूट रहे हैं। और अब आप इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। तो इन्हें अब हम निकाल लेते हैं एक परात में और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और इसी कढ़ाई में मैं डालूंगी अब 3 से 4 बड़े चम्मच तेल। तो ये चम्मच जो है ये सर्विंग स्पून है, ना कि ये खाने का चम्मच है। तो आपको इनफ तेल लेना है क्योंकि अब हम सारी चीज़ें इसमें डीप फ्राई करेंगे। सबसे पहले ले लेंगे पीनट्स। तो ये मूंगफली है, इसे हम डाल देंगे गरम तेल में। तेल काफ़ी गरम होना चाहिए और मीडियम फ्लेम पे आपको इन्हें कंटिन्यूसली चलाते हुए इसी तरह से डीप फ्राई करना है जब तक कि ये चटक न जाए। आप देखेंगे मूंगफली जो है उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। ये काफ़ी अच्छी तरह से जब चटक जाते हैं तब हल्का सा ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, उस स्टेज पे आप इन्हें निकाल लीजिए। बहुत ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा वरना ये कड़वे लगते हैं। तो देखिए इस तरह से जब मूंगफली के 2 पीसेस दिखाई दे तब आप इन्हें निकाल लीजिए। अब हम डालेंगे इसमें साबुत काजू। काजू को भी आपको इसी तरह से कंटिन्यूसली चलाते हुए इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इन्हें भी ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा वरना ये भी अच्छे नहीं लगते हैं, वरना हमारे चिवड़े का स्वाद बिगड़ जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको काजू को फ्राई करना है। अब हम डालेंगे इसमें बादाम। मैंने करीब 50-60 ग्राम के आसपास काजू और बादाम ले लिए हैं। बादाम को भी आपको इसी तरह से कंटिन्यूसली चलाते हुए फ्राई करना है। ये भी हल्के से जब चटकने लगेंगे तब आप इसे निकाल दीजिए। और अब डालिए इसमें किशमिश। किशमिश जब आप फ्राई करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये शुरू शुरू में फूल जाएगी और उछलने लगेगी। तो किशमिश बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, तो इसे जल्दी से निकाल लीजिएगा, ज़्यादा वक्त ज़ाया मत कीजिएगा। तो देखिए ये काफ़ी अच्छी तरह से फूल चुकी है, इसे निकाल लीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे ड्राई कोकोनट, जिसे मैंने स्लाइस करके रखा हुआ है। इसे सूखा कोपरा भी कहते हैं। तो इसे भी आप धीमी आंच पर मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से कंटिन्यूसली चलाते रहिए। तो देखिए किशमिश अब सिकुड़ गई है निकालने के बाद। तो ड्राई कोकोनट को भी आप इसी तरह से कंटिन्यूसली चलाते हुए डीप फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब हम डालेंगे इसमें रोस्टेड चना। आप इसे
फुटाना या वटाना भी कह सकते हैं। ये भी जब कंप्लीटली फ्राई हो जाए तो निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम डाल देंगे इस गरम तेल में थोड़ी सी सरसों या राई। मैंने करीब 1 बड़ा चम्मच राई ली है। उसे हम अच्छी तरह से चटकने देंगे। जब आप देखेंगे कि ये सरसों जो है वो उछलने लगेगी, तब जाकर हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जीरा। तो सरसों को अच्छी तरह से चटकने दीजिए और उसके बाद में डालिए 1 बड़ा चम्मच जीरा। जीरा भी बहुत जल्दी इसमें चटकने लगेगा। और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। तो ये हरी मिर्च जो है ये हल्की लाल पीली हरी है, मुझे ऐसे ही पसंद है, इसका रंग मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है। आप डालेंगे इसमें 1 कटोरी भरकर कड़ी पत्ता, जो हमारे चिवड़े का स्वाद दुगना कर देगा। इसी के साथ साथ हम डालेंगे इसमें साबुत धनिया। तो आपको साबुत धनिया डालने के बाद धीमी आंच पर इन सारी चीज़ों को कंटिन्यूसली चलाते हुए रहना है, ताकि कोई भी चीज़ इसमें से जले नहीं और अच्छी तरह से सभी चीज़ें फ्राई हो जाए। तो अब इन सारी चीज़ों को हम निकाल लेंगे उस प्लेट में जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स, मूंगफली और चना वगैरह अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। अब इसी कढ़ाई में हम लेंगे बिल्कुल 1 छोटा चम्मच तेल और ये जो मसाला हमने रेडी किया है इसके ऊपर हम डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। इसी के साथ साथ मैं डालने वाली हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो ये मसाले कच्चे ना लगे, इसलिए हम इन सारे मसालों को कढ़ाई में एक बार फिर से कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाएंगे, ताकि इन सूखे मसालों का कच्चापन जो है वो निकल जाए। बिल्कुल धीमी आंच पर आप इन्हें कंटिन्यूसली चलाते रहिए ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। और अब इसमें डालिए स्वाद अनुसार नमक। नमक हमेशा आपको इन मसालों में इस तरह से ही मिलाना है। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे पिसी चीनी स्वाद के लिए और 1 चम्मच अमचूर पाउडर। तो सारी चीज़ों को आपको मिक्स करना है और 1 चम्मच धनिया पाउडर। तो अब धीमी आंच पर इन सारे मसालों को आपको कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाना है, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अब इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें रोस्टेड पोहे। जी हाँ, आपको पोहे को इस मसाले में डालना है और गैस का फ्लेम अब लो ही रहेगा। लो फ्लेम पे आपको अब पोहे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इन सारे मसालों के साथ। धीरे धीरे आपको हर तरफ पोहे इसी तरह से हल्के हल्के हाथों से उठाते हुए मिक्स करना है, ताकि सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि पोहे का रंग जो है वो बदलता जाएगा और हल्दी का बहुत ही गहरा सुनहरा सा रंग आता जाएगा। तो देखिए मसाले काफ़ी अच्छी तरह से इसमें घुल मिल गए हैं और बहुत ही बढ़िया सा रंग आया है इस चिवड़े का। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए अब चिवड़ा पूरी तरह से रेडी हो चुका है। इसे हम निकाल लेंगे एक बड़े बर्तन में या परात में। इसे हमें पूरी तरह से ठंडा करना है और इसके बाद हमें इसे भर के रखना है एयर टाइट जार में या किसी स्टील के डिब्बे में। तो जब तक कि ये पूरी तरह से ठंडा ना हो जाए आप बिल्कुल भी इसे भरकर मत रखिएगा, वरना इसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी खराब होने लगेगा। इसे पूरी तरह से ठंडा होने दीजिए। कम से कम 15 से 20 दिन तक आराम से इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो पोहे का चिवड़ा पूरी तरह से रेडी हो चुका है। दिवाली में जब आपके घर में मेहमान आए तो उनके साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप बहुत ज़्यादा तारीफ़ें पाएगी अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए इसी तरह से ये पोहे का चिवड़ा बनाएंगी। मेरे घर में तो ये सभी का फेवरेट है। आपको क्या पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने आपके साथ कई सारे स्वीट्स की रेसिपीज़ और नमकीन की रेसिपीज़ शेयर की है, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो अब मैंने एक प्लेट में इस चिवड़े को परोस दिया है। तो देखिए मेरे मुंह में तो पानी आने लगा है और ये चिवड़ा मेरा बहुत फेवरेट है। जैसे ही दिवाली आती है तो मैं ये चिवड़ा हमेशा बनाती हूँ, क्योंकि
मुझे और मेरे बच्चों को ये चिवड़ा बहुत पसंद आता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरी रेसिपीज़ के अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलती रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।